जब एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ होगा या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ होगा, मेटल बाइकार्बोनेट को हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। हमने पढ़ा है कि मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट इसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर। तो यहाँ पे एसिड बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। तो जहां पे एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पे फॉर्म करेगा मेटल सॉल्ट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे वो बबल्स के फॉर्म में प्रोडक्शन। क्यों बबल्स के फॉर्म में? क्योंकि यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस है वाटर। तो वाटर है तो निश्चित है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्शन होगा वो बबल्स के फॉर्म में होगा। वहां से अगर मान लो ये भी सॉलिड होता, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स नहीं बनाता, वो सीधा गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाता। लेकिन बबल्स इसलिए बना रहा है क्योंकि वहां पे एक सब्सटेंस वाटर है। इस तरह की सिचुएशन जहां पे भी डेवलप करती है उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एफरवेसेंस। क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस। कहीं पे भी ये वर्ड लिखा हुआ हो, अपने आप दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए आपके कि वहां पे एक सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा और दूसरा सब्सटेंस क्या होगा? वाटर। एफरवेसेंस वर्ड ही देख करके कहीं पे भी आप ये बात, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, दूसरा सब्सटेंस वहां पे वाटर होगा। इसका एग्जांपल ले लें। देखो HCl अगर Na2CO3 के साथ हमने रिएक्ट करवाया, ये हो गया मेटल कार्बोनेट, तो यहाँ पे फॉर्म होगा NaCl, साथ में CO2 गैस और वाटर की फॉर्मेशन हो गई। वाटर यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में होगा, एफरवेसेंस हो गया। दूसरा कोई इस तरह का एग्जांपल ले लें, मान लीजिए H2SO4 एक एसिड है, कोई मेटल कार्बोनेट ले लें CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ तो यहाँ पे बनेगा ASO4 प्लस CO2 गैसियस फॉर्म में प्लस वाटर। अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं मेटल बायकार्बोनेट, जैसे HCl प्लस मेटल बायकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको कि हम लोग बेकिंग सोडा भी, इसको बेकिंग सोडा भी। अगर इसके साथ रिएक्शन हुआ तो फॉर्म करेगा फिर से वही सब्सटेंस NaCl प्लस CO2 प्लस H2, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, ये लिक्विड के फॉर्म में। मेटल बाइकार्बोनेट का और कोई एग्जांपल आप लोग बताना चाहोगे? कोई इसका एग्जांपल एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट का कोई एग्जांपल किसी को याद हो, पता हो, बताओ। चलो मैं ही बता, कोई एसिड ले लें H2SO4 प्लस मेटल बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, इसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे। यहाँ पे रिएक्शन होगा CaSO4 प्लस CO2 गैस प्लस H2 लिक्विड के फॉर्म में। आपने एक चीज पढ़ा होगा या सुना होगा कि ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। ताजमहल के अगल बगल पहले बहुत सारी फैक्ट्रीज थी ना, अब फैक्ट्रीज को हटा दिया। क्यों हटाया गया है, क्या रीजन? मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? मार्बल का फॉर्मूला होता है, मार्बल का या चॉक पाउडर का या फिर एग के जो ऊपर वाली कवरिंग होती है एग शेल, इस सब का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। फैक्ट्री से जो एग्जॉस्ट निकलते हैं वो कौन से गैस होते हैं? फैक्ट्री के एग्जॉस्ट से निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब डिफरेंट गैसेस होते हैं जो फैक्ट्री के एग्जॉस्ट से निकलते हैं। अब ये सारे गैसेस जो फैक्ट्री एग्जॉस्ट से बाहर आ रहे हैं,
ये जब रेन वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? रेन वाटर के साथ कंबाइन करके वहां पे बनेगा एसिड, जिसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं, है ना। वहां पे बना H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सब बन रहे हैं वहां पे फैक्ट्री एग्जॉस्ट रेन वाटर के साथ कंबाइन करके। अब ये जो पानी के साथ आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड। ये एसिड, देखो तो ये वही एसिड है, इसके साथ रिएक्ट, इसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पे है? मार्बल पे। तो मार्बल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो देखो मार्बल खराब हो गया, कैल्शियम सल्फेट बन गया, मार्बल खराब हो गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या किया, वहां से फैक्ट्रीज को हटा, तो दैट कि वहां पे क्या जो मार्बल है वो खराब। किचन की स्लैब में ग्रेनाइट क्यों होगा, मार्बल क्यों नहीं? इसके पीछे रीजन क्या है? देखो मार्बल होगा किचन की, किचन में यूज क्या करते हैं? किचन में क्या हम लोग बहुत सारे एसिड्स यूज करते हैं? विनेगर होता है, विनेगर एसिड है ना। सिट्रिक एसिड यूज करते हैं, लेमन जूस वगैरह। टैमरिंड यूज करते हैं, टोमेटो यूज करते हैं। अब ये सब का सब क्या है? एसिड है। तो एसिड जो है क्या मार्बल के साथ रिएक्ट करेगा? जो किचन में अगर हमने अगर मार्बल लगा दिए तो उसके साथ रिएक्ट करेगा और मार्बल हो जाएगा खराब। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे किचन में मार्बल की बजाय क्या यूज करते हैं? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो ना एसिड से रिएक्ट करता है और ना ही बेस से रिएक्ट। इसीलिए किचन में स्लैब की जगह स्लैब में क्या यूज करा जाता है? ग्रेनाइट। क्या यूज नहीं किया जाता है? मार्बल। क्यों नहीं यूज किया जाता है? क्लियर है सबको? which reacts with rainwater which reacts with rainwater to produce acid rain, to produce acid rain. This acid rain may react with CaCO3 of marble, may react with CaCO3 of marble to discolorize it, to discolorize it. So factories has been removed from Agra. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखें, why should we use granite? Why should we use granite in the slab of kitchen? In the slab of kitchen. आंसर में लिखो। देखो acids used in kitchen, acids used in kitchen may react with calcium carbonate of marble to discolorize it, but granite is almost non-reactive. Granite is almost non-reactive
with acid and base. Granite is almost non-reactive with acid and base, so it is used in kitchen slab. So it is used in kitchen slab. एक क्वेश्चन और लिखे, थर्ड क्वेश्चन. वन ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड. आपको क्या दे रखा है कि मेटल कंपाउंड ए है, दैट इज रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HCl, और वहां पे एफरवेसेंस प्रोड्यूस हो रहा है. एफरवेसेंस का मतलब आप अपने आप समझ जाओ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर, और एक सब्सटेंस बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड. तो अब आपको बताना है कि ये ए क्या है और उसका केमिकल रिएक्शन भी बता. तो बताओ क्या होगा ये हो जाएगा CaCO3, या फिर इसकी जगह पे हो सकता है CaHCO3 होल ट्वाइस. दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों जगह पे सेम यही रिएक्शन आएगा. सब्सटेंस में भी CaCO3 या CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट. रिएक्शन नंबर 5 जब फोर्थ है, मैंने थर्ड और फोर्थ और इसको एक साथ कंबाइन कर दिया. नेक्स्ट, एसिड प्लस बेस, दिस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर. इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब ऐसा क्यों बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सुनिए. इसको एग्जांपल से मान लो कि एक एग्जांपल ले लिया हमने HCl प्लस NaOH. तो HCl है तो यहां पे प्रोड्यूस होगा H प्लस और Cl माइनस. NaOH है तो यहां पे प्रोड्यूस होगा Na प्लस और OH माइनस. ये जो H प्लस है इसके कारण आएगी वहां पे, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक करेक्ट. एसिडिक करेक्ट. H प्लस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक करेक्टर, और OH माइनस जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक करेक्टर. ये एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया और ये बेसिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, और दोनों कैरेक्टर जो है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं. दे हैव अपोजिट इफेक्ट्स. तो अगर दोनों के इफेक्ट्स एक दूसरे के अपोजिट हैं तो जब भी ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, दे विल कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. और इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बोथ विल कैंसल effects of each other. So it is called as neutralization reaction. अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए, why is this reaction called as neutralization? दोनों इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे. इसलिए यहाँ पे जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड दो तरह के, जो नेचुरली ऑब्टेन्ड एसिड है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, या इसको नेचुरल एसिड भी बोल सकते हो. ये ज्यादातर केस में वीक एसिड, वीक एडिबल एसिड्स. दूसरे एसिड होते हैं मैनमेड एसिड. दूसरे हो गए मैनमेड एसिड, इसको हम लोग मिनरल एसिड भी बोलते हैं. और इसमें दोनों तरह के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं और वीक भी होते हैं. दोनों तरह के एसिड इसमें प्रेजेंट.
अगर ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि मतलब ऑर्गेनिक एसिड से ही मिलते हैं हमें। जैसे सबसे पहले बात करें हम लोग कर्ड की, या फिर सॉर मिल्क। इसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज लैक्टिक एसिड। टैमेरिंड में, इमली बोलते हैं इसको, टैमेरिंड में प्रेजेंट होता है टार्टरिक एसिड। टोमेटो में, टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड। रेड एंट, हनी बी, और एक प्लांट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटल लीफ। इसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है मीथानोइक एसिड, या फिर हम इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। रेड एंट की जो स्टिंग होगी, रेड एंट की जो स्टिंग होगी, हनी बी की जो स्टिंग होगी, या लिटिल लीफ की जो स्टिंग होती है, इसमें मीथानोइक एसिड। और हनी बी ने कभी स्टिंग किया हो तो देखते होगे आप, उसकी तेज वहां पे पेन होता है या दर्द, जलन होती है, तो दैट इज ड्यू टू द मिथानोइक एसिड। बहुत ढेर सारा मिथानोइक एसिड उस जगह पे इंसर्ट कर देते हैं। एक लिटिल लीफ एक प्लांट होता है, उसका अगर लीफ आपके बॉडी में टच हो गया तो वहां पे बहुत तेज ईचिंग होने लगती, खुजली होने लगती है बहुत तेज, और बहुत देर तक होती रहती है। तो ये जहां पे प्रेजेंट होता है ना लिटिल लीफ, उसके अगल बगल ही उसका रेमेडी भी होता है, क्योंकि ये मेथानोइक एसिड है। तो मेथानोइक एसिड है तो बॉडी में मेथानोइक एसिड एंटर किया। अब जहां पे ये एंटर किया, अफेक्टेड एरिया है, वहां पे कोई भी बेस लगा दो, ठीक हो जाएगा। कोई भी बेस, कौन सा बेस मिल सकता है तत्काल आपको, तुरंत इमिडिएटली कौन सा बेस मिल सकता है? अगर मान लो आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं और ट्रैकिंग पे ये आपके बॉडी में टच हो गया, पहाड़ों पे बहुत मिलता है लिटरली, बॉडी में टच हो गया, बहुत तेज इचिंग होने लगे, तुरंत आप क्या लगाओगे? कोई ना कोई बेस लगाओगे। बेस कहाँ, कौन सा मिलेगा? अगर आप पहचानते होगे तो वहां पे एकदम अगल बगल ही जहां पे ये प्रेजेंट होता है ना प्लांट, उसी के अगल बगल एक प्लांट और होता है जिसको डॉग प्लांट, डीओसी के, पान के पत्ते की तरह शेप में होता है, एकदम डार्क ग्रीन होता है। उस पत्ते को लेकर के उस अफेक्टेड एरिया पर रब कर दो, तुरंत ठीक हो जाए। जैसे इस प्लांट की लीफ में ये एसिड प्रेजेंट होता है, उसमें बेस प्रेजेंट। या फिर कहीं नीम के पत्ते मिल जाए, नीम के पत्ते अगर कहीं दिखे, नीम का लीफ अगर आप खाए होगे तो वो काफी कड़वा होता है। कड़वा का मतलब बिटर, बिटर मतलब बेस। या तुलसी के लीफ मिल जाए, ये सब ना मिले तो टूथपेस्ट रब कर दीजिए, वहां टूथपेस्ट बेसिक होता है। सोप रब कर दीजिए, सोप बेसिक होता है। ये सब चीजें बेसिक होती है तो वो तुरंत जो है इफेक्ट। इवन हनी भी ने कभी स्टिंग कर लिया, सोप आप वहां पे रब कर, या फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को वहां पे थोड़ा पेस्ट बना के डाल दो, तुरंत ठीक हो जाए। ये हो गया। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट में, ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल में एक एसिड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैलिक एसिड। ये ग्रीन एप्पल में होता है मैलिक एसिड। और कौन सा बच गया? विटामिन सी के टैबलेट में, विटामिन सी का जो टैबलेट होता है उसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये सब एडिबल एसिड्स।
प्रोटीन में भी एक एसिड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड्स। फैट में भी एक एसिड होता है जिसको बोला जाता है फैटी एसिड। और टोमेटो हो गया, और टोमेटो हो गया, एक तो कोई शुगर, एक कुछ, हाँ, विनेगर। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इथानोइक एसिड। एक और कोई शुगर, लेमन, यस, लेमन या ऑरेंज, इसमें होता है सिट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड इज HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैनमेड एसिड है, मिनरल एसिड है, बट स्ट्रॉन्ग। वीक एसिड की बात करें, H2SO3, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। HNO2, इट इज कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड। H2CO3, कार्बोनिक एसिड। H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। ये सब के सब वीक एसिड। नाइट्रस हो गया, कार्बोनिक हो गया, सल्फ्यूरस एसिड, कार्बोनिक, फॉस्फोरिक। हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर, तो आप बोलोगे कि ये कॉन्सेप्ट हम लोग अभी भी पढ़ते हैं, बात सही है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? एनी सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग H प्लस आयन, एनी सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग H प्लस आयन इज एन, तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड। बट ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है, अब ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता। अब चलता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, लिविश कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या एक्सप्लेन करता है कि हम उस सब्सटेंस को एसिड बोलेंगे जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने पर H3O प्लस आयन की प्रोडक्शन कर। कौन से आयन? H3O प्लस आयन, जिसको कि बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बोला जाता है? हाइड्रोनियम आयन। वैसे किसी सब्सटेंस को हम एसिड बोलेंगे which will produce H3O plus ion in an acid. Any substance which will produce H3O plus ion, H3O plus ion, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन इन वाटर, इज एन एसिड। जैसे मान लीजिए कि HCl, अब HCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो जाकर के ये प्रोड्यूस करता है H प्लस और Cl माइनस। बट ये H प्लस जो है वो इमीडिएटली इसके साथ कंबाइन कर जाता है। किसके साथ? वाटर के साथ। और वाटर के साथ कंबाइन करके H प्लस फॉर्म कर लेता है H3O प्लस आयन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन।
तो एक्चुअली वहां पे H प्लस आयन की प्रोडक्शन बनने के साथ ही इमीडिएटली वो वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम बना लेता है, वहां पे H प्लस आयन रहता ही नहीं है, वहां पे रहता क्या है, कौन सा सब्सटेंस रहता है, हाइड्रोनियम। इसलिए हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इसी को यूज करते हैं कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो इमीडिएटली पानी के साथ डिसॉल्व होकर के, पानी के साथ रिएक्ट होकर के H3O प्लस आयन बनाए, उस सब्सटेंस को हम एसिड, ये है एसिड का डेफिनेशन। समझ में आया?